ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट बहुत सारे रीजंस है। अगर आप एमकॉम के न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने एमकॉम में ऑलरेडी एडमिशन लिया हुआ है तो भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपके कोर्स वैलिडेशन एक्सपायर हो गए हैं तो एग्जिट का क्या ऑप्शन होता है, क्या आप अब भी यूनिवर्सिटी से डिग्री ले सकते हैं, वो भी बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है एमकॉम इग्नू के एमकॉम प्रोग्राम के लिए, जिसमें एडमिशन से लेके कंप्लीट होने तक के सारे प्रोसेस में डिस्कस करने वाला हूँ। और साथ ही मैं ये भी डिस्कस करने वाला हूँ, बाय चांस आपने एडमिशन लिए, किसी वजह से आपने प्रोजेक्ट नहीं सबमिट किए और प्रोजेक्ट के बाद मतलब सबमिशन के पहले ही आपकी कोर्स की वैलिडेशन एक्सपायर हो गई और अब यूनिवर्सिटी के एंड से आपको डिग्री नहीं मिल पा रहा है, तो क्या कोई ऑप्शन है कि आप डिग्री ले पाएँ? उस बारे में भी डिस्कस करूंगा। और ऑप्शन है कि आप कुछ अपने लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है ना। इन सारी बातों की डिटेल इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले आप समझिए कि एमकॉम जो है मास्टर्स प्रोग्राम है, ये 2 इयर्स का होता है, ठीक है ना। और जो मैक्सिमम वैलिडिटी होती है, टाइम जो आपको मिलता है वो 4 इयर्स मिलता है। दैट मीन 2 इयर्स का प्रोग्राम है। 2 इयर्स तक में आपको ये कोर्स कंप्लीट कर लेने हैं। इनकेस किसी वजह से आपके बैकलॉग लग गए, बैकलॉग मतलब आपके पेपर क्लियर नहीं हुए या प्रोजेक्ट आपका अप्रूव नहीं हुआ या किसी वजह से कोर्स डिले हो गया, तो कितना डिले हो सकता है? 2 ईयर का प्रोग्राम है ये, अप टू 3 ईयर अप टू 4 ईयर्स तक डिले किया जा सकता है। 4 ईयर्स के बाद आपकी कोर्स वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है। कोर्स वैलिडिटी एक्सपायर होने का मतलब ये समझिए कि अब आपको 4 ईयर्स के बाद स्टूडेंट आपको यूनिवर्सिटी आपको नहीं मानेगी कि आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। दैट मीन्स आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। उसके बाद आपको डिग्री या कुछ भी प्रोवाइड नहीं होता है, ठीक है। पर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मैं आपको स्क्रीन पे भी शो कर दूंगा कि गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जिट ऑप्शन भी होते हैं। बाय चांस कि जिनका वैलिडेशन एक्सपायर हो गया, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ने कांटेक्ट किया था कि सर मेरा दिसंबर 2025 में वैलिडेशन एक्सपायर हो गया, मैंने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया, अब मैं क्या करूँ, या मैंने सबमिट कर दिया, इसका अभी तक अपडेट नहीं आया, तो मैं क्या करूँ। इन सब के सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो ये तो क्लियर है, एमकॉम कॉमर्स प्रोग्राम से रिलेटेड है और ये इसकी वैलिडेशन मतलब जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो 2 इयर्स होती है। जो फ़ी है, फ़ी डिटेल्स आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगी और एडमिशन आपको डायरेक्टली इग्नू की वेबसाइट से ही लेनी है। इग्नू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से आपको सारी इन्फॉर्मेशन एंड फ़ी वगैरह की फॉर्मेलिटी करनी है, ठीक है। एडमिशन के लिए किसी को भी ऑनलाइन या गलती से भी किसी को भी पे मत कर दीजिएगा, एडमिशन इग्नू की वेबसाइट से ही करनी है आपको। आप मेरे स्क्रीन को देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने कंप्लीट सिलेबस मेंशन कर दिया है, क्या क्या आपको 2 इयर्स में पढ़ने को मिलने वाला है। ये टोटल 40 क्रेडिट्स का होता है। क्रेडिट्स मतलब समझते हैं, एक पेपर लगभग 4 या 5 क्रेडिट का होता है। तो ये जो पूरा ड्यूरेशन है, ये जो पूरा प्रोग्राम है वो लगभग 80 क्रेडिट का होता है, जिसमें 40 क्रेडिट्स के बने हुए हैं। मतलब 1 ईयर में 40 क्रेडिट्स, अनदर ईयर में 40 क्रेडिट्स, टोटल 80 क्रेडिट्स की प्रोग्राम होंगे, ठीक है। 1 ईयर का मतलब होता है फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर। 6 महीने का सेमेस्टर होगा तो 2 सेमेस्टर होंगे। 1 ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे जिसमें आपको ये प्रोग्राम को कंप्लीट करना है। अगर अब उन सब के लिए मैं बातें कर रहा हूँ जिन्होंने एमकॉम में एडमिशन ले लिया है या ले लिया था और किसी वजह से उनका 3rd सेमेस्टर के कुछ पेपर बच गए या प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया या उनकी वैलिडेशन एक्सपायर हो गई, क्या वो उनके पास कुछ ऑप्शन है क्या? हाँ, ऑप्शन ये है कि आप चाहे तो यहाँ पे आप क्लियरली मेरी स्क्रीन को देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जिट ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है ना। एग्जिट ऑप्शन में क्लियरली लिखा हुआ है आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ द फर्स्ट 2 सेमेस्टर, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर। अगर ये 2 सेमेस्टर आपने कंप्लीट किए हुए हैं तो फिर यहाँ पे एक रूल है, आप चाहें तो यूनिवर्सिटी से बात कीजिए कि वो आपको फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर के बाद एग्जिट ऑप्शन दे दें और एग्जिट ऑप्शन के बाद आपको जो डिग्री मिलेगी वो मिलेगी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस स्टडीज, PGDBS। किसकी डिग्री मिलने वाली है? एमकॉम की नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने एमकॉम 2 इयर्स का होता है, 4 सेमेस्टर होते हैं और 4 सेमेस्टर आपने कंप्लीट नहीं किया है ना। आपने 2 सेमेस्टर किया और किसी वजह से 3 या 4 सेमेस्टर के जो पेपर्स थे वो क्लियर नहीं कर पाए और उस समय तक आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया या होने वाला है।
और आपको लगता है कि आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे केस में आप यूनिवर्सिटी में बात कीजिए, रीजनल सेंटर से बात कीजिए, उनको बोलिए कि मुझे एग्जिट ऑप्शन चाहिए, क्योंकि ये ऑन रिक्वेस्ट बेसिस होता है, अपने आप यूनिवर्सिटी नहीं करती हैं। आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए, एप्लीकेशन दीजिए कि मेरा रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो चुका है, पर मेरे फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर क्लियरली कंप्लीट थे, टाइमली कंप्लीट हो गए थे, तो मुझे एग्जिट ऑप्शन चाहिए। और एग्जिट ऑप्शन के थ्रू जो आपकी गाइडलाइन में मेंशन है कि अगर कोई फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट कर लेता है तो एग्जिट ऑप्शन में वो चाहे तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस स्टडीज, आप मेरी स्क्रीन देख पा भी रहे होंगे, ये आपको मिलता है ना। तो एटलीस्ट आपने जो फी स्ट्रक्चर दिया, जो फी पे किया, आपने जितना वक्त दिया, एमकॉम की डिग्री नहीं मिली तो एटलीस्ट पीजीडीबीएस की तो डिग्री मिली, ये भी आपके काम में आएगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस स्टडीज। तो इस बारे में वो स्टूडेंट बात करेंगे जिनकी रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो चुके हैं या होने वाले हैं और उनको लगता है कि वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो आप एग्जिट कर सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर, अगर आपका प्रॉपर क्लियर है तो, ठीक है। और इससे बहुत सारे स्टूडेंट को हेल्प मिलने वाली है। जिन्होंने मुझे कॉल किया था उन्होंने कहा था कि सर मेरा सेशन एक्सपायर होने वाला है, दिसंबर 25 में एक्सपायर हो गया, मैंने अभी तक प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया है, क्या कर सकते हैं। तो आपके लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है या तो आप फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर क्लियर कंप्लीट है तो आप एग्जिट ले लीजिए और आपको डिग्री मिल जाएगी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस स्टडीज की, या नहीं तो आप अपना क्रेडिट ट्रांसफर करा के बाकी कंप्लीट कर सकते हैं और प्रोजेक्ट वगैरह कंप्लीट कीजिए, फिर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है मतलब कंप्लीट एमकॉम की डिग्री मिल जाएगी। यहाँ तक तो बातें वो हो गई जिनके एडमिशन हो चुके थे या जिनके रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने वाले थे। अब न्यू स्टूडेंट अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं या ले रहे हैं या ले लिया है आपने, तो आपको ये बातें बहुत ध्यान से रखनी है। आपका जो प्रोग्राम है 2 ईयर्स है, मैंने एक समरी बना के रखा हुआ है, आप चाहें तो वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं और पॉसिबल हुआ तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, जिसमें आपके 4 सेमेस्टर है। आप मेरे स्क्रीन को देख सकते हैं, इसमें 4 सेमेस्टर डिवाइडेड है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पेपर्स हैं सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, और यहाँ पे देखिए क्रेडिट मेंशन है। टोटल 80 क्रेडिट्स का होता है ये प्रोग्राम एमकॉम, और आपके लास्ट सेमेस्टर में लाइक 4th सेमेस्टर में आपका एक प्रोजेक्ट होता है MCOP 01 नाम का। MCOP 01 मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि आपके प्रोग्राम में प्रोजेक्ट है, और इसकी वजह से आप प्रोजेक्ट सबमिट नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो पाती है। पर इस बात को बड़े ही ध्यान से याद रखें, अगर आप अभी एडमिशन ले रहे हैं तो भी आपको ये सोचना है, अभी एडमिशन विंडो ओपन है, मैं ये वीडियो जनवरी 2026 में बना रहा हूँ फर्स्ट वीक में, तो एडमिशन विंडो अभी ओपन है, जनवरी एंड तक एडमिशन चलेंगे, ठीक है ना। कैसे लेना है वो भी मैं प्रोसेस कंप्लीट कर दूंगा इस वीडियो में। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको सिलेबस की जानकारी मिल गई। जो न्यू एडमिशन लेने वाले हैं उनको ध्यान रखना है कि आपका जो कोर्स है 2 ईयर्स का है और आपके जो टारगेट रखने हैं 2 ईयर्स में कंप्लीट करने को रखने हैं। आपके बहुत सारे सीनियर्स हैं जिन्होंने 4 ईयर्स तक में भी कंप्लीट नहीं किया, मे भी उनको पता नहीं था क्या उनका कोर्स एक्सपायर हो जाएगा या उनके प्रोग्राम में प्रोजेक्ट भी है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कांटेक्ट किया, उन्होंने बस यही कहा कि सर मैंने सारे पेपर क्लियर कर लिए थे और मैं डिग्री का वेट कर रहा था और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे प्रोग्राम में प्रोजेक्ट भी है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने प्रोजेक्ट की फ़ी नहीं भरी थी और वो प्रोजेक्ट सबमिट कर दिए थे और उनको पता ही नहीं चला कि वो फ़ी रिसिप्ट भी लगानी पड़ती है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसका सॉल्यूशन मैं वीडियो के फॉर्म में आप तक पहुंचाता हूं ताकि आप ये सारी मिस्टेक्स ना करें, ठीक है ना। तो जो न्यू एडमिशन है, जो न्यू एडमिशन लेने वाले हैं वो आप यहाँ से समझ लीजिए कि आपके इतने क्रेडिट्स होने वाले हैं। क्रेडिट का ज़्यादा मतलब आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि 80 क्रेडिट का मतलब ये हुआ कि इतने सब्जेक्ट है, इतने पेपर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। और ये टोटल 4 सेमेस्टर का कोर्स होगा। 4 सेमेस्टर में आपको ये सारे कंप्लीट करने हैं और प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना है। प्रोजेक्ट आपको 3rd सेमेस्टर में साइनऑप्सिस सबमिट करना होता है, मतलब सबमिशन की स्टार्ट जो है 3rd सेमेस्टर से ही शुरू कर देनी है आपको, और 4th सेमेस्टर में आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देना है। ओके, आई होप यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। ये जो स्क्रीन मैंने जहाँ से लिया उसका सोर्स मैंने मेंशन कर दिया, ये डायरेक्टली इग्नू की वेबसाइट से, आप इग्नू की वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिंक भी मेंशन कर दिया है, अगर यूआरएल मैं कमेंट में पिन कर दूंगा तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यूआरएल तक भी पहुँच जाएंगे। आपको ये पेज नंबर 57 में मिलने वाला है कॉमन प्रोस्पेक्टस में, जहाँ ये मेंशन है एग्जिट ऑप्शन आप ले सकते हैं, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर क्या होगी? इग्नू एमकॉम की जो फीस स्ट्रक्चर है वो लमसम 10,000 पर ईयर होने वाली है। 10,000 पर ईयर का मतलब ये हुआ कि एक सेमेस्टर की फ़ी 5,000 के आसपास होगी, तो एक साल की फ़ी 10,000 के आसपास हुई, 2 साल की फ़ी लगभग 20,000 के आसपास होगी। क्या फ़ी में कुछ और वेरिएशन हो सकते हैं? आंसर है यस।
थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, जैसे इसमें एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ी अलग से होती है, कुछ हो सकता है यूनिवर्सिटी की कुछ नॉमिनल फ़ी हो या प्रोस्पेक्टस फ़ी हो या एडमिशन फ़ी हो, थोड़ा बहुत माइनर वेरिएशन आ सकता है, ठीक है ना? वो जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ पे विजिबल हो जाएगा। एग्ज़ाम फ़ीस और सब्जेक्ट वाइज पे करने पड़ते हैं। प्रोजेक्ट की फ़ी लगभग 500 के आसपास हो सकती है, तो ये सब कुछ एक्स्ट्रा फ़ी हो सकते हैं। अगर मैं ऑन एवरेज बताऊँ तो 20,000 तो आपकी एमकॉम पूरे 2 ईयर की फ़ी हो गई, प्लस मुझे लगता है कि कम से कम 5-6,000 एक्स्ट्रा पड़ सकती है आपको बाकी फ़ी लगा के, ठीक है ना? ये बातें क्लियर हो गई। सेशन कब कब ओपन होता है? तो जनवरी एंड जुलाई में सेशन ओपन होता है, और ये आप कंप्लीट कर सकते हैं। साल में 2 बार एडमिशन ओपन होता है, आप किसी भी सेशन में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। एमकॉम जो इग्नू से आप करने वाले हैं, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है, तो आप चाहें तो अगर फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हो या अकाउंटिंग में या मार्केटिंग में या इंटरनेशनल बिजनेस में आप इंटरेस्ट रखते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रोग्राम हो सकता है। अगेन मेरा सवाल ये है कि इग्नू में एडमिशन किन्हें चाहिए होता है? अगर आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो इग्नू से बेटर ऑप्शन आपके लिए अब अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि ये डिस्टेंस यूनिवर्सिटी है और आप ऑलरेडी जॉब में इन्वॉल्व हैं, तो आप कोई रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते। तो इग्नू के जो कोर्स हैं आपके काम के हो सकते हैं, और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है ना? और ओपन यूनिवर्सिटी में नंबर 1 यूनिवर्सिटी मानी जाती है। मैं इसके फैसिलिटी की बात नहीं कर रहा, बाकी जो है वो आप अपने रीजनल सेंटर से कनेक्ट हो सकते हैं, स्टडी सेंटर से कनेक्ट हो सकते हैं, ये सब आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। मेन मकसद था आपको एग्जिट ऑप्शन बताने के लिए, उनके लिए जिनके एडमिशन हो चुके थे या जिनका एडमिशन एक्सपायर होने वाला था, अब वो सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, तो ये ऑप्शन उनके काम की है, ठीक है। क्या आप इसमें एडमिशन हिंदी में ले सकते हैं या इंग्लिश में भी? आंसर है दोनों में ले सकते हैं। आप इग्नू से एमकॉम चाहे तो हिंदी में करना चाहें या तो इंग्लिश में करना चाहें, कर सकते हैं। आपको दोनों ही मीडियम अवेलेबल है एज पर द यूनिवर्सिटी गाइडलाइन, ठीक है। गाइडलाइन को जरूर चेक कर लीजिएगा। इग्नू ही मेन सोर्स है, ignu.ac.in वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। कैरियर स्कोप क्या हो सकता है? अगर आप इग्नू से कोर्स कर लेते हैं तो आपके लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकता है? तो चूंकि एक तो मास्टर्स हो गए, मास्टर्स होने के बाद जितने भी फॉर्म्स होते हैं गवर्नमेंट के मास्टर लेवल के, वो आप फिल कर सकते हैं। टीचिंग में भी ऑप्शन मिल सकता है। इसके अलावा अकाउंटिंग एग्जीक्यूटिव हो गए या फाइनेंशियल एनालिस्ट हो गए, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, टीचिंग एंड रिसर्च में आप आ सकते हैं, कॉर्पोरेट या पीएसयू जॉब में आ सकते हैं। क्योंकि मास्टर डिग्री का मतलब ये हुआ कि आप प्रॉपर मास्टर्स डिग्री है, जैसे बाकी रेगुलर यूनिवर्सिटी है वैसे ही आपकी इग्नू भी यूनिवर्सिटी है, पर इग्नू डिस्टेंस में आपको एजुकेशन देती है, पर डिग्री वैलिडेशन बिल्कुल इक्वल है, ठीक है ना। अगर आप कम खर्च में ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन नहीं मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं तो इग्नू आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। फिर भी अगर आप रेगुलर स्टडी करना चाहें तो रेगुलर कीजिए, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तब आप डिस्टेंस मोड में आइए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एप्लीकेशन अभी स्टार्ट हो चुकी है, अभी एडमिशन चल रहे हैं न्यू साइकिल के लिए, जिसका लास्ट डेट 31 जनवरी तक है, और री रजिस्ट्रेशन भी चल रहे हैं। जिनके ऑलरेडी एडमिशन हो चुके हैं वो फर्दर किसी और सेमेस्टर में एडमिशन ले रहे हैं, वो री रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब मेन बात है कि एडमिशन आप किस किस मोड में ले सकते हैं। इग्नू 2 मोड में काम करती है। कौन कौन से मोड में? पहला है ओडीएल प्रोग्राम, ठीक है ना, और दूसरा है ऑनलाइन प्रोग्राम। ओडीएल प्रोग्राम में आपको स्टडी सेंटर अलॉट होते हैं, आपको असाइनमेंट वगैरह जाके सबमिट करना होता है, वहाँ थ्योरेटिकल एग्जाम जाके देने पड़ते हैं। ऑनलाइन प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें आपको स्टडी सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सारे आप ऑनलाइन ही अपने डैशबोर्ड से अपलोड कर सकते हैं। आपको एक एलएमएस मिल जाता है यूनिवर्सिटी ग्रेड से, यूनिवर्सिटी के फैकल्टीज प्रोफेसर आपसे कनेक्टेड होते हैं और वो आपको टाइम टू टाइम रिप्लाई करते हैं आपके डैशबोर्ड पे, ओके। पर अगेन थ्योरी एग्ज़ाम के लिए और कुछ एग्ज़ाम के लिए आपको ऑफलाइन मोड में जाना ही पड़ेगा, वो आपको एग्ज़ाम अपने एग्ज़ाम सेंटर पे जाके देने पड़ेंगे। तो बस आपको ये बताना था, एमकॉम और एमकॉम ओएल ये 2 प्रोग्राम होता है। एमकॉम ओडीएल मोड का प्रोग्राम है, एमकॉम ओएल ऑनलाइन प्रोग्राम है, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई होंगी। एप्लीकेशन वैलिडिटी, दोनों ही प्रोग्राम की वैलिडिटी इक्वल है, आप किसी भी मोड में ले सकते हैं। और जब एडमिशन लेना हो तो आप ऑफिशियल पोर्टल से जाके एडमिशन लें। यहाँ पे ऑफिशियल पोर्टल ओपन मैंने कर दिया है, यहाँ पे मेंशन है ignu.admission.samarth.edu.in, यहाँ से ओडीएल एडमिशन ले सकते हैं, या ऑनलाइन चाहे तो ignu.iop.samarth.edu.in पे कर सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक विंडो मिल जाएगा, यहाँ से आप अपने
एडमिशन की फॉर्मेलिटी कर लीजिए, ठीक है। ये किसी स्टूडेंट का ही एमकॉम का लॉगिन था। यहाँ से आप अपने आप को रजिस्टर कीजिए और फर्स्ट टाइम करें तो यहाँ से साइन इन कर लीजिएगा, अपने आप को रजिस्टर कर लीजिएगा और रजिस्टर करने के बाद फिर आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे मेंशन है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 31 जनवरी 2026। क्लियर है, ठीक है ना। अगर आप ऑनलाइन प्रोग्राम में लेना चाहें तो लिंक मैंने मेंशन कर दिया, इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आप अपने आप को न्यू रजिस्ट्रेशन कीजिए। फिर डैशबोर्ड में जैसे इन करेंगे आपको सारे कोर्स दिख जाएंगे, वहाँ से कोर्स चूज़ कर लीजिए, फिर आप फी पे कर दीजिए ऑनलाइन और फिर आपका एडमिशन सक्सेसफुल हो जाता है। कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे, लाइक आपके ग्रेजुएशन के मार्कशीट क्या है और आपकी डिटेल्स क्या, आपका फोटोग्राफ क्या है, ये सारी चीज़ें अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। आई होप बातें समझ में आ रही होंगी आपको। फिर भी अगर कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूँगा, ठीक है। और कुछ डिटेल हैं और हमारे एंड से भी आपको कुछ इसमें सपोर्ट मिल जाता है। लाइक अगर आपको कहीं परेशानी हो रही है तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगा। अगर आपके असाइनमेंट के बारे में कुछ आंसर चाहिए तो मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। वैसे असाइनमेंट इस प्रोग्राम में जो होते हैं राइट करने होते हैं, आपको नॉर्मल A4 साइज सीट में आप हैंड रिटन लिख सकते हैं और फिर वो सबमिट कर सकते हैं। बहुत ईजी प्रोसेस है, आप इसे कर सकते हैं। जो इसका टफ प्रोसेस माना जाता है वो प्रोजेक्ट माना जाता है। तो प्रोजेक्ट में हमारे एंड से आपको कंप्लीट असिस्टेंस मिल जाता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक यूनिक टॉपिक प्रोवाइड कराता हूँ। यूनिक टॉपिक के बेसिस पे आपके साइनॉप्सिस कैसे सबमिशन होंगे, साइनॉप्सिस सबमिशन के बाद आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे सबमिट होता है, इन सब में आपको असिस्टेंस मिल जाता है, ठीक है ना। मे बी वॉइस यहाँ पे लैग कर गई हूँ तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपको हमारे एंड से कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है साइनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट के लिए। आपका MCOP 01 एक प्रोजेक्ट कोड होता है जिसकी फ़ी आपको थर्ड सेमेस्टर में पे कर देनी है। वैसे ये प्रोजेक्ट फोर्थ सेमेस्टर में सबमिट होना होता है, तो थर्ड सेमेस्टर में आपको साइनॉप्सिस सबमिट करनी होती है और फोर्थ सेमेस्टर में आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। तो ये इस वर्क में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप स्टार्ट पहले से ही कर लीजिए, ठीक है ना। इसमें कंप्लीट सपोर्ट आपको हमारे एंड से मिल जाएगा, चाहे वो टॉपिक सिलेक्शन की बात हो या रिसर्च की बात हो या साइनॉप्सिस प्रिपरेशन की बात हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन की बात हो, इन सब में आपको सपोर्ट मिल जाता है और स्टेप बाय मैं स्टेप असिस्ट करता चलूँगा जिससे आपके ये सारे प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए। आई होप मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर करनी थी वो मैंने शेयर कर दिया। यहाँ पे मैंने थ्री की पॉइंट्स बताएं। कौन कौन से की पॉइंट्स हैं? पहला, अगर आपकी न्यू एडमिशन है तो आप एक बार पूरी वीडियो को चेक करके आपने समझ लिया कि न्यू एडमिशन में आपको क्या क्या वर्क फ्यूचर में करने वाले हैं। अगर आपके ओल्डर एडमिशन है और आप ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सबमिट कर दी हैं या कुछ पेपर या कुछ प्रोजेक्ट बच जा रहे हैं तो उसमें आपको सपोर्ट मिल जाता है। थर्ड, अगर बाय चांस आपका सेशन एक्सपायर हो चुका है या होने वाला है तो आप यहाँ पे अपने रीजन सेंटर से ज़रूर बात कीजिए, उनको कहिए कि मैं एग्जिट करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर क्लियर हैं और एज़ पर द यूनिवर्सिटी गाइडलाइन, आपकी गाइडलाइन में मेंशन है, ये स्क्रीन है गाइडलाइन की। यहाँ पे अगर आपके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट होते हैं तो आपको एग्जिट ऑप्शन मिल सकता है। अगेन आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है यूनिवर्सिटी से कि मेरे कंप्लीट हो चुके हैं फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर और मैं बाकी मेरा रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो या होने वाला है। तो ऐसे केस में एटलीस्ट मुझे PG पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस स्टडीज़ की डिग्री तो मिलनी ही चाहिए। तो आपको ये डिग्री मिल जाएगी। आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, रीजन सेंटर के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं या फिर इग्नू हेड ऑफिस जाना पड़ सकता है, ठीक है। इस तरह से उनके लिए ये सुटेबल है जिनके एक्सपायर हो गए हैं पर उनको डिग्री मिल सकती है, ठीक है ना। तो इस वीडियो का जो एम था आपको सपोर्ट करना वो मैंने इन्फॉर्म कर दिया आपको। फिर भी जितने भी न्यू लर्नर है उनको ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें 2 इयर्स में ही आपको कंप्लीट करने की प्रायोरिटी देनी है। 2 इयर्स से ज़्यादा बिल्कुल ना करें क्योंकि लास्ट मोमेंट में फिर बाय चांस कोई पेपर बैकलॉग आ गए या आपका कोई प्रोजेक्ट का इशू आ गया तो फिर सेशन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो इसे टाइमली कीजिए और एडमिशन अभी चल रहे हैं, आप चाहें तो इग्नू की मेन वेबसाइट से एडमिशन ले सकते हैं और आपको मेन वेबसाइट से एडमिशन लेना है, किसी भी थर्ड पार्टी को पे नहीं करना है आपको इस पार्टिकुलर वर्क के लिए। इजी प्रोसेस होता है एडमिशन का, आप ले सकते हैं। अगेन कोई क्वेरी बच जा रही है आपको एडमिशन या प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेरी या साइनॉप्सिस या टॉपिक सिलेक्शन से या किसी और प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेरी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आंसर दे दूँगा। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।